अकाउंट क्लास। तो देखो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमने पार्टनर को एडमिट तो कर लिया, एडमिशन तो कर लिया, और जब एक बार बंदा एडमिट होता है तो जाने का नाम नहीं लेता। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में एक ना एक दिन बंदे को जाना ही होता है। दो तरीके से वो बंदा जाता है। दो तरीके से वो बंदा जाता है। या तो वो बंदा इस दुनिया से ही चला जाता है। कहां से चला जाता है भाई? दुनिया से ही चला जाता है। मतलब कि उसकी क्या हो जाती है? बोलो। उस पे भगवान की कृपा हो जाती है। मतलब कि उसकी डेथ हो जाती है। भाई भगवान की कृपा होती है। भगवान हर किसी को नहीं बुलाता है ना, चुनिंदा लोगों को बुलाता है। एक दिन तुम्हें भी बुलाएगा, एक दिन मुझे भी बुलाएगा, ऐसी बात नहीं, सबको बुलाता है ना, चुनिंदा लोगों को। लेकिन है ना, हमें खुशी इस बात की कि हम उन चुनिंदा लोगों में से एक होंगे, है ना। तो मैंने बताया, या तो वो पूरी दुनिया से चला जाता है, या फिर कभी कभी वो सिर्फ पार्टनरशिप से जाता है। कौन से शिप से जाता है? पार्टनरशिप से। मतलब कि उसको हमें क्या करना होता है बड़ी इज्जत के साथ? रिटायर करना होता है। उसको इज्जत के साथ क्या करेंगे? रिटायर करेंगे। मुझे बताओ, जब वो बंदा आया था, जब वो बंदा आया था हमारे धंधे के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर आ गया, वो घुसपैठिया कहीं का, है ना, हमारी परमिशन से आया, अपनी परमिशन से आया, हमारी परमिशन से। अगर अगर हम मना कर देते, कोई नहीं ला सकता था उसको। अगर हमने हाँ कर दिया तो वो आवेगा, अगर हम हाँ नहीं करते तो वो नहीं आता। ठीक है, तो हमारी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से नहीं आया। रिटायरमेंट करेंगे, अब उसको हम भेज रहे हैं। मुझे बताओ, जब आया था तो हमने उसको अपना थोड़ा सा टुकड़ा दिया था। मतलब हमने उसको अपना थोड़ा सा टुकड़ा दिया था, मतलब क्या करा था? शेयर करा था। हमने उसको अपना थोड़ा सा प्रॉफिट क्या करा था? शेयर करा था। याद है ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, याद है ना? हमने क्या करा था? सैक्रिफाइस करा था। सैक्रिफाइस मतलब मैंने बलिदान दे दिया था। जा मेरे 2 रुपए तू ले ले, जा मेरे 5 रुपए तू ले ले। मतलब मैंने क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। हूं ना बड़ा दिलदार इंसान, 2 रुपए का बलिदान करा है पूरा। एक गरीब से पूछो 2 रुपए की वैल्यू क्या होती है, तुम लोग क्या जानो, तुम तो अमीर इंसान हो, मुझे मालूम है 2 रुपए क्या चीज होती है ना। खैर चलो, तो मैंने उसे 2 रुपए का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, मतलब सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन अब वो बंदा जा रहा है। अब बंदा वो जा रहा है, शेयर लेके जाएगा, छोड़कर जाएगा? शेयर छोड़कर जाएगा, लेकर कुछ नहीं जाएगा। धंधे का शेयर था, धंधे में ही छोड़कर जाएगा वापस। अब वो शेयर छोड़कर जाएगा, कौन टूट पड़ेंगे? पुराने पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर हैं। जो वो कपड़े उतार कर गया, कपड़े छीन लिए एकदम से, है ना। वो खाना छोड़कर गया, खाना छीन लिया उसका। जिस कमरे में रहता था वो चला गया वहां से, कमरा छीन लिया उसका। हालांकि ऐसा कुछ पार्टनरशिप में होता नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आने के लिए और रहने के लिए आया हुआ था, अब वो चला गया। अब उसका जो कमरा था खाली हो गया, उस कमरे पर कौन रहेगा? हम लोग रहेंगे। भाई पुराने लोग रहेंगे, जो घर के लोग थे वो रहेंगे, और कौन रहेगा? पड़ोसी रहेगा क्या आके घर में? नहीं, पड़ोसी आजकल अपने घर में ठीक से नहीं रहते, दूसरे के घर में क्या रहेंगे, है ना। तो हमारा हक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एडमिशन होता है, बोर्ड पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जब एडमिशन होता है तब हमें क्या करना पड़ता है? बोलो। तब हमें क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमें अपना थोड़ा सा ना हिस्सा उसे बांटना पड़ता है। ले मेरे 2 रुपए तू ले ले, तू भी क्या याद रखेगा। ले मेरी रोटी का थोड़ा सा हिस्सा खा ले, भूख लग रही होगी तुझको, है ना। ले मेरे कपड़े तू पहन ले। हमें क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब कोई नया बंदा आता है। लेकिन जब पुराना बंदा जाता है, मतलब कि वो रिटायर हो रहा है, वो क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अब जो वो छोड़कर जा रहा है ना, उसको हम ले लेंगे। यानी कि रिटायरमेंट के केस में एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं गेनिंग, गेनिंग रेशियो। पहले कौन सी रेशियो थी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अब कौन सी रेशियो है? गेनिंग रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट के टॉपिक में हमें किस पर ध्यान देने की जरूरत है? गेनिंग रेशियो पर। गेन मतलब ले लेना, और सैक्रिफाइस मतलब दे देना। मैंने तुम्हें 5 रुपए दिए, मैंने सैक्रिफाइस करा। तुमने 5 रुपए ले लिए, तुमने क्या करा? गेन करा। तुमने मुझे 100 रुपए दिए मैंने गेन करा। तुमने क्या करा? सेक्रीफाइस करा ना। देने वाला बंदा सेक्रीफाइस करता है, लेने वाला बंदा गेन करता है। ये दोनों बातें याद रखो, ठीक है। जैसा कि मैंने एडमिशन में एक पेज बनवाया था, और मैंने बताया था जितने भी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट में एक पेज पर लिखवाता चलूंगा। वैसे तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये चारों के चारों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। थोड़ा बहुत ही फर्क होता है इन चैप्टर्स में। इन चैप्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो तुम लोग चाहो तो अब जो मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूं, अगर तुम्हारे एडमिशन वाले पेज पर जगह बची हुई है तो वहां पर लिख लेना वो पॉइंट्स। लेकिन ध्यान रखना अब जितने भी पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो सारे पॉइंट्स रिटायरमेंट से रिलेटेड होंगे। वो सारे के सारे पॉइंट किससे रिलेटेड होंगे? रिटायरमेंट से रिलेटेड होंगे। इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो अगर उसी पेज पर लिख रहे हो तो बीच में एक हेडिंग डाल देना, चैप्टर कौन सा? चैप्टर रिटायरमेंट। तुम कहोगे इस चैप्टर का नाम तो ये भी है, रिटायरमेंट एंड डेथ, लेकिन अभी मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा? पहले मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को रिटायरमेंट। पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं तुम लोगों को? रिटायरमेंट, ठीक है। तो रिटायरमेंट के अंदर हमें मुद्दे की बात करनी है। तो उम्मीद करता हूं तुमने फैसला कर लिया होगा कि तुम किस पेज पर पॉइंट लिखने वाले हो। पुराने वाले पेज पर लिखने वाले हो,
या फिर एक नया पेज बनाने वाले हो। नए पेज पर लिखना चाहते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नए पेज पर लिख सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पुराने पेज पर ही इकट्ठा लिखना ठीक है तो वहां पर लिख सकते हो, वहां पर भी हेडिंग डाल देना चैप्टर रिटायरमेंट। नए पेज पर लिखोगे तो सीधी बात है, नया चैप्टर है तो नया पेज पर तो नया चैप्टर का नाम ही लिखोगे, पहले रिटायरमेंट है ना, तो जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खैर, उम्मीद करता हूं तुमने फैसला कर लिया होगा। अगर फैसला कर ही लिया है तो हेडिंग डालो चैप्टर, चैप्टर का नाम पूरा लिखना है, रिटायरमेंट एंड, बोलो भाई मृत्यु हो गई, बंदा मर गया, गम की बात है ये, लिखो रिटायरमेंट एंड डेथ। हाँ, जब रिटायरमेंट और डेथ की बात हो ही रही है तो ये जो मैंने लिखवाया है ना बोर्ड पे देखो, एडमिशन, एरो, सैक्रिफाइस, रिटायरमेंट, गेनिंग, रेशियो, है ना। इसी तरीके से देखो बोर्ड पे, इसी तरीके से ये बॉक्स वाली चीज कॉपी कर लो नंबर 1 के अंदर। ये तुम्हारे नंबर 1 पॉइंट है, ये तुम्हारे रिटायरमेंट का नंबर 1 पॉइंट है। तुम लोगों के रजिस्टर के पेज पर बहुत ही क्लीन तरीके से नोट होना चाहिए। अकाउंट में साफ सुथरा काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है ना, वरना तुम्हें मालूम है अच्छे से कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। तो नंबर 1 के अंदर हमने ये देखा कि एडमिशन के केस में हमें बलिदान करना पड़ता है, और जब बंदा जा रहा है तो हमें गेन कर लेना होता है। ठीक है, जैसे ही वो जाता है, तो एग्जाम्पल देता हूं, हालांकि बोर्ड पे देखो, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देने वाला हूं। उस एग्जाम्पल का अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है, उस एग्जाम्पल का अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनो, जब घर में कौन आते हैं, गेस्ट आते हैं। गेस्ट समझते हो, भगवान को, सॉरी भगवान कह रहा हूं, मेहमान, वैसे मेहमान भगवान का ही रूप होते हैं, है ना। गेस्ट का मतलब मेहमान आते हैं। मुझे बताओ मम्मी क्या मंगवाती हैं? भाई तुम लोग अमीर लोग हो, हम लोग तो चाय से ही काम चला लेते हैं। तुम्हारी मम्मी तो अक्सर क्या मंगवाती होंगी, समोसे मंगवाती होंगी। भाई मान लो 2 मेहमान आए, समोसा, है ना, ठीक है, दो, मुंह में पानी मत लाओ, समोसे क्या लिख दिया, मुंह में पानी आ गया, बताओ हदी हो गई ये तो, इतनी बेइज्जती वाली बात कर दी, समोसे को देख के पानी आ गया तुम्हारे मुंह में। तो मम्मी ने क्या मंगवाए, समोसे मंगवाए, और मान लो 2 मेहमान आए, अब समोसे आए हुए प्लेट में रखे हुए हैं और मेहमान बैठे हुए हैं, और तुम्हारी नजर मेहमान पर नहीं है, तुम्हारी नजर कहां पर है, समोसे पर। बिल्कुल सही, सही पकड़े बिल्कुल, तुम्हारी नजर कहां पर है, समोसे पर। बस ये खाने पीने की बातें करवा लो, पढ़ाई ना करवाओ, ठीक है। तो तुम्हारी नजर समोसे पर है, समोसे कितने थे, 5, और मेहमान कितने थे, 2। समोसे कितने थे, 5, और मेहमान कितने थे, 2। बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी नाइंसाफी है। एक बंदा 2.5 समोसे कैसे खा लेगा, नहीं खा पाएगा ना। अब वो मेहमान चले गए, मेहमान चले गए, कितने समोसे रह गए प्लेट में, 3 समोसे रह गए, क्योंकि वो 2 पूरा ठूस के गए थे। बहुत ही अच्छे मेहमान थे, मना नहीं करा, कह रहे थे वेस्ट हो जाएगा, खा ही लो इससे बढ़िया। खा गए, वो 2 समोसे खा गए। जैसे ही वो गेट की तरफ गए, तुरंत तुम क्या लेने की कोशिश करोगे, नहीं, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है मेहमान चले गए, तुम्हें इस बात की खुशी है कि 3 समोसे बच गए। तुम तुरंत क्या लेने की कोशिश करोगे, वो 3 बचे हुए समोसे, मतलब बचा हुआ शेयर पार्टनर के जाते ही कौन ले लेते हैं, पुराने पार्टनर। कौन ले लेते हैं, बचे हुए पार्टनर। कौन ले लेते हैं, पुराने लोग। अब मुद्दे की बात है कैसे लेंगे, 3 समोसे, मान लो घर में 2 बंदे बचे हुए थे, घर में कितने बंदे बचे हुए थे, 2, कैसे लेंगे भाई, बराबर बराबर लेंगे। मैंने दुगना लिया, मैं 2 ले लेता हूं, 1 तू ले ले, तू 2 ले ले, 1 मैं ले लेता हूं, 1 तू ले ले, 1 मैं ले ले, 1 रख देते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से ऑप्शन है ना। क्वेश्चन हमें बताएगा कि बचा हुआ शेयर उन लोगों ने कैसे लिया, बचा हुआ शेयर उन लोगों ने कैसे लिया। 2 बातें, या तो क्वेश्चन नहीं बताएगा, या तो क्वेश्चन नहीं बताएगा, मतलब क्वेश्चन क्या होगा, साइलेंट होगा, और या फिर क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन बताएगा। और अगर बताएगा तो हम उसके हिसाब से ले लेंगे, नहीं बताएगा तो कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। खैर, उम्मीद करता हूं तुमने पॉइंटों के अंदर नंबर 1 पॉइंट लिख दिया होगा। नंबर 1 पॉइंट है कि एडमिशन में हम सैक्रिफाइस करते हैं और रिटायरमेंट में हम गेन करते हैं। अब लिखो नंबर 2, नंबर 2 में लिखो, 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 बचा हुआ, बिल्कुल हिंदी में लिखना है, बिल्कुल हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है ना। प्रॉपर तरीके से लिखो, मुद्दे की बात है, समझ में आना चाहिए। मुझे बताओ बचे हुए कितने समोसे थे, 3 समोसे। ये बात बड़ी याद रहती है तुम्हें, बचे हुए कितने समोसे थे, जैसे तुम्हें पार्टनर को मिलेंगे, है ना। बचे हुए कितने समोसे थे, 3, तो लिखो बचा हुआ शेयर, बचा हुआ शेयर मतलब कि समोसा। कितने समोसे, 3 समोसे, ठीक है। शेयर पर बॉक्स बना लो जैसे मैंने बनाया है। मुझे बताओ कौन छोड़कर गया है, जो बंदा बेचारा क्या हो गया, बुढ़ापे से रिटायर हो गया, चला गया, दुनिया से नहीं गया, इतना गम मत बनाओ, दुनिया से नहीं गया, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला दुनिया से, पार्टनरशिप से चला गया। हमने उसे पार्टनरशिप से निपटा दिया, मतलब क्या कर दिया हमने, उसको रिटायर कर दिया। क्या छोड़कर गया, गंदे कपड़े नहीं छोड़कर गया, शेयर छोड़कर गया। मेहमान होता है ना, जैसी गेट की तरफ जाता है, तुम्हारी नजर समोसे पर तो लगी हुई थी, जैसी वो गेट पर गया तुरंत तुम टूट पड़े समोसे पर, तुरंत, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, बचा हुआ शेयर, जो बचा हुआ शेयर है किसको मिलेगा, लिखो
बचा हुआ शेयर मिलेगा बचे हुए पार्टनर्स को। समझ में आ रहा है? पार्टनर्स पर बॉक्स बना लेना। पार्टनर्स पर तुम लोगों को क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। समझ में आ रहा है ना? देखो बट्टे, बचा हुआ शेयर किसको मिलेगा? बचे हुए पार्टनर को। 3 में से एक पार्टनर चला गया, कितने पार्टनर रह गए? 2। बचा हुआ शेयर किसको मिलेगा? 2 को। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन है कैसे मिलेगा, क्वेश्चन है कैसे मिलेगा। ठीक है, हाँ मैंने तुम्हें 2 पॉइंट लिखवा दिए, उम्मीद करता हूं दोनों पॉइंट जैसे नोट करवाए बिल्कुल वैसे ही नोट करोगे। मैं तुम लोगों के रजिस्टर में किसी भी बच्चे की कॉपी को बहुत अच्छे से चेक कर सकता हूं, पेज चेक कर सकता हूं, मुझे मालूम रहता है मैंने कहां पर क्या कैसे क्यों बोला था, और बिल्कुल एक्जैक्टली मुझे वैसा ही चाहिए तुम्हारे रजिस्टर पर। राइटिंग बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, वरना मैं समय नहीं लगाता अकाउंट में रजिस्टर फाड़ने में। ठीक है, पेज के फाड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं रजिस्टर के फाड़ने की। इस बात का ध्यान रखना। कभी तुम सोच लो भैया पेज ही तो फाड़ेंगे, नहीं पेज नहीं फाड़ूंगा मैं पूरा रजिस्टर फाड़ दूंगा। देखो बचा हुआ शेयर किसको मिलेगा? बचे हुए पार्टनर को, है ना? अब लिखो नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट भाई बोलो? नंबर 3। फ्री है कि नहीं? फ्री ऐसे बोलना अच्छा लगता है? नहीं तो फिर लिखो हाँ। अब कैसे मिलेगा वो शेयर? मतलब कि रेशियो। अगर क्वेश्चन रेशियो बताएगा अगर क्वेश्चन हमें क्या बताएगा? रेशियो बताएगा। उम्मीद करता हूं देखो अभी ना जो बातें मैं लिखा रहा हूं केवल उनको ध्यान से पढ़ो और समझो, बाकी और भी ज्यादा कब समझ में आएंगी? जब हम क्या करेंगे? डांस नहीं, जब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। भाई डांस से थोड़ी ना समझ में आएगा, डांस से कुछ समझ में नहीं आता, डांस से तो देखने वाले को मजा आता है, और जब हमें मजा आता है जब वो पैसे लुटाता है, लेकिन पैसे कोई लुटाता नहीं है आज के समय में। खैर अगर वो रेशियो बताएगा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या करना है तुम्हें? अगर वो रेशियो बताएगा तो पहले हमें करना है मल्टीप्लाई। पहले हमें क्या करना है बोलो? पहले हमें क्या करना है? जल्दी से बोलो। पहले हमें करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर करना है प्लस। पहले करना है मल्टीप्लाई, फिर करना है प्लस। जब भी क्वेश्चन रेशियो बताएगा, जब भी क्वेश्चन क्या बताएगा? रेशियो बताएगा, तो हमें 2 काम करने हैं। पहले तो करना है मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनो, अगर गलती कर दी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुमने पहले प्लस कर दिया गलत। पहले करना है मल्टीप्लाई, फिर करना है प्लस। अब तुम कहोगे किसे करना है मल्टीप्लाई, किसे करना है प्लस? ठहर जाओ बताऊंगा भी, क्वेश्चन तो आने तो, बस इतनी बात ध्यान रखो। जब भी क्वेश्चन तुम्हें क्या बता देगा? रेशियो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पहले करना है मल्टीप्लाई और फिर करना है प्लस। पहले करना है मल्टीप्लाई और फिर क्या करना है भाई? जल्दी से बोलो। फिर तुम्हें करना है प्लस, ठीक है। तो देखो अभी तक का हमने कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा। अब मैं तुम्हें एक रफ एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। बुक पर अभी नहीं आ रहा, मैं बुक पर अभी नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लो, देखो बोर्ड पे। अमीका लड़की है भाई, लड़की का नाम सुनते ही बड़ा मजा सा आ जाता होगा लड़कों को, है ना? तो खैर चलो छोड़ो, अमीका है ना। एक का नाम है अमीका और एक का नाम है तनीका। तरीका नहीं, तनीका, ठीक है। और एक का नाम है चनीका, है ना? कुछ भी कह लो, मतलब हमें क्या लेना, नाम में क्या रखा है ना? वैसे काम में भी कुछ नहीं रखा इनके, है ना? खैर एक लड़की है अमीका, एक लड़की है तनीका और एक लड़की है चनीका। 3 लड़कियां हैं ये। मेरे को बार बार दिक्कत ना हो तो मैं क्या बोल रहा हूं? ATC, ATC, ठीक है। अमीका, तनीका और चनीका, ठीक है। हाँ अब मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करवा रहा हूं, पॉइंटों में नहीं लिखना, पेज छोड़ देना, ध्यान रखना। जिस पेज पर वो 3 पॉइंट लिखे हैं ना, उस पेज को खाली छोड़ दो, उस पेज को खाली छोड़ दो, और एक आध पेज और छोड़ दो, है ना? उतने में आ जाएगा, है ना? ज्यादा पेजेस हो जाए दिक्कत नहीं है, कम पड़ गए तो दिक्कत होती है ना? तो अब एग्जांपल लिखना है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करवाने वाला हूं। एक एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जिसका पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जिसका पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है पार्टनरशिप से। लेकिन जो अभी मैंने तीसरा पॉइंट लिखवाया था ना कि पहले करेंगे मल्टीप्लाई फिर करेंगे प्लस, तो वो चीज मैं समझा दूंगा। लेकिन तुम्हें देखो, इसके पास 10 रुपए थे, इसके पास 20 रुपए थे, और चनीका के पास 50 रुपए थे। ये कितने रुपए के लिए काम करती थी? 10 रुपए के लिए। बड़ी सस्ती लड़की है भाई। ये तनीका है, ये 20 रुपए के लिए काम करती थी। और सबसे चालू लड़की C4 चालू, और C4 चनीका, और C4 कुछ और भी होता है वो मत सोचना। चनीका, चनीका काम करती थी 50 के लिए, लेकिन बेचारी बुढ़ी हो गई, है ना? लड़की कहां रही है अभी? औरत भी नहीं रही अब तो, ये बुढ़ी हो गई मतलब।
तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने नहीं मतलब इन दोनों ने मिलकर इसको क्या कर दिया, बोलो, बेचारी को रिटायर कर दिया। मुझे बताओ, इसके ये 50 रुपए जैसे ये गेट की तरफ जा रही थी, इन दोनों की नजर किस पर थी, समोसे पर। समोसे क्या है, ये रे 50 रुपए। कौन टूट पड़ेगा इन 50 रुपए पर, एक तो अमीका टूट पड़ेगी और एक तनिका टूट पड़ेगी। अब क्वेश्चन हमें बताएगा कि ये 50 रुपए आपस में कैसे बांटेंगे। क्वेश्चन हमें बताएगा, क्वेश्चन हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि ये 50 रुपए ये इन लोगों में कैसे बांटे जाएंगे। सपोज क्वेश्चन ने बोला, मैंने बताया था ना, क्वेश्चन हमें क्या बताएगा, रेशियो बताएगा। क्वेश्चन हमें क्या बताएगा, रेशियो बताएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 50 रुपए है ना, ये 50 रुपए ये आपस में इक्वली बांटेंगे। बचे हुए पार्टनर आपस में कैसे बांटेंगे, इक्वली। बोर्ड पे देखो, इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1। भाई तुमने एडमिशन कर लिया और फर्स्ट बुक के इतने सारे चैप्टर कर लिए, अब तो तुम्हें इक्वली का मतलब समझ में आना चाहिए। इक्वली का क्या मतलब होता है, 2 पार्टनर होते हैं तो 1:1, 3 पार्टनर होते हैं 1:1:1। बचे हुए पार्टनर कितने हैं, 2 हैं, तो रेशियो क्या होगा, इक्वली 1:1। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने बताया था 1:1 का क्या मतलब होता है। बोर्ड पे देखो, 1:1 का यही मतलब होता है ना, 1/2। ठीक है, और दूसरी वाली का भी क्या होता है, 1/2। समझ में आ गया। मुझे बताओ, क्वेश्चन साइलेंट है क्या, नहीं, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। क्वेश्चन ने बताया है, मैंने बताया क्वेश्चन क्या बताएगा, क्वेश्चन रेशियो बताएगा। क्या क्वेश्चन ने रेशियो बताई है, क्वेश्चन ने रेशियो बताई है, मतलब मैंने दिया ना अपनी तरफ से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ने रेशियो बताई है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन रेशियो बताएगा, ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन रेशियो बताएगा तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, प्लस। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे, प्लस। अब क्वेश्चन ये है, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे और प्लस किसके साथ करेंगे। बोर्ड पे देखो, मल्टीप्लाई भी इसी की करेंगे, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई इसकी करेंगे और इसको करने के बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे, प्लस। बोर्ड पे देखो, इसकी भी मल्टीप्लाई इसी के साथ होगी, इस वाले की भी मल्टीप्लाई इसी के साथ होगी। बोर्ड पे देखना जरा, मुझे देखकर बताओ, 50 रुपए की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करी और 50 रुपए की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करी। तुम सोचोगे मैंने 2 बार क्यों लिखा, देखो, एक बार 1/2 मैंने इसका दिखाया है और एक बार 1/2 मैंने इसका दिखाया है। समझ में आ रहा है ना, एक बार 1/2 इसका दिखाया है और एक बार इसका दिखाया है, इसलिए मैंने कितनी बार लिखा है भाई, 2 बार। कभी तुम मुझको पागल समझो, है ना, पागल मत समझना। ठीक है, एक बार इसकी करी और एक बार उसकी करी। देखो, इसकी जब करी तो 25 और इसकी भी जो करी 25, मल्टीप्लाई तो हो गई। अब पता है किसको मिलेगा ये, बचा हुआ शेयर कौन लूटते हैं, कौन लूटते हैं बताओ, बचे हुए पार्टनर। याद है ना, बचा हुआ शेयर, बचे हुए पार्टनर। मैंने बताया था मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको इसके साथ क्या कर देंगे, प्लस। बताओ 25 और मिल गए, इसको कितने मिले करेंगे, 35। इसको भी 25 और मिल गए, इसको कितने मिले करेंगे, 45। समझ में आ गया, पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस। हाँ, मल्टीप्लाई किससे करना है, जाने वाले पार्टनर से, प्लस किसके साथ करना है, बचे हुए पार्टनर को। समझ में आ गया ना, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जाने वाले पार्टनर से, और प्लस किसको करना है, बचे हुए पार्टनर को। ये पॉइंट याद रहेगा, अभी मैं लिखाऊंगा। मैंने कितने पॉइंट लिखवाए रिटायरमेंट के, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट ये आने वाला है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जाने वाले पार्टनर से, प्लस किसके साथ करना है, बचे हुए पार्टनर के। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, देखो, जाने वाले पार्टनर, चली का चली गई, ठीक है, और प्लस किसके साथ करना है, बचे हुए पार्टनर से। ठीक है, फटाफट से इस एग्जांपल को कॉपी करो। ठीक, तो अब चौथा पॉइंट मैं लिखवा देता हूं तुम लोगों को। ठीक है, मैंने समझा दिया, अब हम चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पॉइंटों पर वापस आ जाओ, लिखो 4th पॉइंट। तो क्या बताया था मैंने बताया कि अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो जाने वाले के साथ तो करेंगे मल्टीप्लाई, और जो पार्टनर बच गए उनके साथ करेंगे प्लस। तो देखो कैसे लिखना है, देखो, बिल्कुल हिंदी, जाने वाले पार्टनर के साथ क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई। देखो, इक्वल टू में क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, साइन लगा दे करो बस। मल्टीप्लाई का क्या लगा दो, बस साइन लगा दो, वही काफी है। तो देखो, जाने वाले पार्टनर के साथ तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और जो पार्टनर बच गए, लिखो, बचे हुए पार्टनर के साथ क्या करना है, प्लस करना है। समझ में आई बात, जाने वाले पार्टनर के साथ तो करना है मल्टीप्लाई और बचे हुए पार्टनर के साथ क्या करना है, प्लस। ठीक है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से नोट कर लो। ये जो मैं कॉमा लगाया ना, तुम लोग कॉमा मत लगाना, तुम लोग पूरा लिखना। तुम लिखना बचे हुए पार्टनर के साथ, कभी तुम भी कॉमा लगा दो। ठीक है, तुम्हें कॉमा लगाना अलाउड नहीं है ना, दिखना जाए मुझे बिल्कुल भी कॉमा तुम लोग की कॉपी पर या रजिस्टर पर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो, जाने वाले पार्टनर के साथ क्या कर देते हैं, बोलो, जाने वाले पार्टनर के साथ करते हैं मल्टीप्लाई और बचे हुए पार्टनर के साथ क्या कर देते हैं भाई, हम प्लस कर देते हैं, और क्या कर देते हैं। ठीक है,
तो समय आ गया है कि अब हमने इतना तैयार कर लिया है कि अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सके, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस तुम लोगों के पास इस समय होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम्हें मालूम है मैं हमेशा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट कराता हूं, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम से स्टार्ट कराता हूं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में स्टार्ट करते हैं। तो मैं मालूम है मैं क्वेश्चन नंबर कभी भी नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो तुम्हें मालूम ही है पहले ही क्वेश्चन होगा, है ना भाई। चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो बीच में से तो कराऊंगा नहीं, स्टार्टिंग से ही कराऊंगा, है ना। तो सीधी बात है पहले ही क्वेश्चन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने क्वेश्चन खोल लिए हैं। मैं 2 बार क्वेश्चन बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मैं मेन हेडिंग नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सीधा क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है भाई, अच्छी बात है ना। वैसे 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है ना, लेकिन क्या करें, 3 पार्टनर है भाई। तो 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। बोर्ड पे देखो कितने पार्टनर बताए हैं, ए, बी और सी। और इनकी रेशियो क्या है भाई? ए की रेशियो है 1/2, बी की रेशियो है 2/5 और सी की रेशियो क्या है बोलो? सी की रेशियो है 1/10। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर। कौन सा बंदा रिटायर हो रहा है? बोर्ड पे देखो कौन सा बंदा रिटायर हो रहा है, ये वाला बंदा। कौन सा बंदा रिटायर हो गया? ये वाला बंदा। अच्छा है, अच्छा है, मर आ जाए, है ना, लेकिन मरने की बात नहीं है, ठीक है। तो कहने की बातें क्या हुआ है, सिर्फ रिटायर हुआ है, इतनी खुशी की बात नहीं है ना, अभी तो सिर्फ रिटायर हुआ है ना, डेथ थोड़ी ना हुई है जो जश्न मनाएंगे। जश्न भी बनाएंगे, एक दिन मनाएंगे जरूर, जिस दिन ये मरेगा ना। फिलहाल तो क्या हुआ है, ये रिटायर हुआ है। हाँ, क्वेश्चन ने क्या बोली है, न्यू रेशियो निकालो। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे न्यू रेशियो बोली है, क्या क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है? ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर अकाउंट में तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर मेरी बातों को सुनोगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा, है ना। इसलिए सुना करो ध्यान से। देखो, जो बंदा रिटायर होने वाला है, क्या क्वेश्चन ने उसके शेयर के बारे में कुछ बताया है? कुछ भी नहीं बताया। क्वेश्चन ने सिर्फ एक ही काम करा, क्वेश्चन ने हमको इन तीनों की क्या दे दी, रेशियो दे दी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करा। तो मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन साइलेंट है? बिल्कुल क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन ने रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बोर्ड पे देखो, क्या क्वेश्चन ने ये बताया इसका शेयर ये कैसे बांटेंगे? नहीं बताया। क्या क्वेश्चन ने बताया गए हुए पार्टनर का शेयर इन्होंने आपस में इक्वली बांट लिया? नहीं बताया। क्या क्वेश्चन ने ये बताया इसका सारा शेयर ए ले लेगा, या फिर इसका सारा शेयर बी ले लेगा, या फिर इसका सारा शेयर ये दोनों मिलकर लेंगे? क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मतलब कि जाने वाले के शेयर के बारे में क्वेश्चन पूरी तरह से क्या है, साइलेंट है। मुझे बताओ, मैंने 2 केस बोले थे, या तो क्वेश्चन तुम्हें बताएगा या फिर क्वेश्चन तुम्हें नहीं बताएगा। और मैंने तुम्हें यह भी बोला था कि अगर क्वेश्चन बता देगा तब तो हम उसी के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब मेरी बारी आ गई है। तुम कहोगे क्या बताया है आपने, कमाल की चीज बताइए। देखो, मैं तो बाद में बताता रहूंगा, पहले मुझे बताओ क्या इन रेशियो के डिनोमिनेटर बराबर हैं? हमेशा अकाउंट्स में एक चीज का जरूर ध्यान रखो, पार्टनरशिप का कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे चैप्टर 1 हो, चाहे चैप्टर 5 हो, चाहे चैप्टर 6 हो, चाहे चैप्टर 4 हो, कोई सा भी चैप्टर हो, जब भी रेशियो के अंदर नीचे के डिनोमिनेटर बराबर ना हो ना, तो पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है तुम्हारा डिनोमिनेटर को क्या करना, बराबर करना। सबसे पहला काम है तुम्हारा कि नीचे के डिनोमिनेटर क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। अगर नीचे के डिनोमिनेटर बराबर नहीं हुए तो फिर उस केस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नीचे के डिनोमिनेटर बराबर कर देते हैं। और बराबर करना बड़ा आसान है। बच्चे कहते हैं कि यार डिनोमिनेटर कैसे बराबर करें। देखो, इसके नीचे है 2, इसके नीचे है 5 और उसके नीचे है 10। तीनों का क्या ले लिया करो, एलसीएम। भाई इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हें 12th क्लास में एलसीएम की नॉलेज होगी। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो जरा, रफ में मैं गया और 2, 5 और 10 तीनों का क्या लेने वाला हूं, एलसीएम। बोर्ड पे देखना जरा, 2 1 2, 5 का 5 उतना, 2 5 10। समझ में आई है ना? फिर से देखो, 1 का 1 उतरा, 5 1 5, 5 1 5, खत्म। हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। खैर मैं भी क्या बता रहा हूं, है ना, तुम लोग 12th क्लास के अकाउंट में हो तो तुम्हें इतनी बातें पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती है तो तुम मुझसे खुलकर पूछ सकते हो सामने, है ना। वीडियो क्लास में इतनी बात पॉसिबल नहीं है कि मैं बच्चों की तरह बताता रहूं, है ना। इसलिए तुम मुझसे खुलकर पूछ सकते हो अलग से एलसीएम के बारे में, है ना। फिलहाल तो मैंने बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बोर्ड पे देखो, 2 से काटा, 2 1 2 और 2 से 10 भी चला गया, 2 5 10, बीच वाला 5 ऐसे ही रहा क्योंकि वो कटता तो है नहीं। अब अगला स्टेप देखो, 5 से काटा, 1 का 1 उतर गया, 5 1 5 और 5 1 5। और मैंने बताया था जब भी नीचे 1 1 1 आ जाए ना, समझो तुम्हारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। तुम्हारा एलसीएम क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया, मतलब हमने ये एलसीएम कंप्लीट कर डाला है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, एलसीएम तो ले लिया क्या आ गया एलसीएम, देखो बोर्ड पे, 2 5 10। एलसीएम कितना आ गया, 2 5 10। हो सकता है तुम में से एक दो बच्चे ऐसे हो जिन्हें ना आता हो एलसीएम लेना, है ना, और सबको आता है तो अच्छी बात है ना। जरा वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो मैंने बताया था डिनोमिनेटर बराबर कर दे करो, तुम कहोगे एलसीएम क्यों लिया, इसी से बराबर होएगा। बोर्ड पे देखना जरा, इधर देखो जरा, 1/2 के साथ 10 की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, समझ में आया। अब इधर देखो 2/5 के साथ भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, समझ में आ गई बात भाई। चलो मैं तुम्हें और भी शॉर्टकट तरीके से बताता हूं। 2 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 10। समझ में आई बात। अब देखो 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 5 पर, 2 5 10, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, प्लस 5 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 2 पर, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 2 4। 10 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर। तुम कहोगे ये तो बिल्कुल ही एलसीएम हो गया। ध्यान से सुनो, हम एलसीएम की हेल्प तो जरूर ले रहे हैं। हम किस चीज की हेल्प ले रहे हैं, एलसीएम की, लेकिन हम एलसीएम लेकर दिखाएंगे नहीं। ये काम मैंने बस तुम्हारे लिए करा है, ये काम बस मैंने तुम्हारे लिए करा है। तुम्हें सॉल्यूशन में नहीं करना है, ये ना ही टेस्ट में करना है, ना ही पेपर में करना है। हालांकि कर दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन यूजलेस बात है, ये हमारा यूजलेस काम है जो हम करेंगे खामे का, है ना। इससे बढ़िया तो तुम डायरेक्ट कर दो। देखो बस ऊपर की चीज चाहिए, बताओ ऊपर क्या क्या आया, 5, और क्या आया 4, और क्या आया 1 आया। अब पागलों की तरह जोड़ मत देना, 5 और 4 9, 9 और 1 10, नहीं ये काम मत कर देना। जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। रेशो क्या आ गई, 5 4 1। ये कह रहा था मैं, तुम्हें ये रेशो बनानी होती है। तुम्हें क्या बनानी होती है, ये रेशो। मुझे बताओ, अक्सर क्वेश्चन में ऐसी रेशो मिल जाती है ना कभी कभी, और कभी कभी ऐसी मिल जाती है। देखो बोर्ड पे, अगर ऐसी रेशो मिल गई तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ऊपर वाली रेशो मिली तो पहले उसको ऐसा बनाना पड़ता है, पहले उसको ऐसा बनाना पड़ता है। और अब मैंने तुम्हें बनाना भी सिखा दिया। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। अब मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें रेशो तो समझ में आ गई होगी, 5 4 1। अब मुझे वापस बताओ कि किसको निकाला गया है, फिर से किसको निकाला गया है, उधर वाले को, मतलब कि सी को निकाला गया है। और क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। बोर्ड पे देखो जरा, इसको क्या कर दिया, इसका टाइम पूरा हो गया था, बुढ़ा हो गया है तुम्हारी तरह। अब ये मेरी तरह जवान नहीं रहा, तुम्हारी तरह ही क्या हो चुका है, बुढ़ा हो गया है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, रिटायर कर दिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी बची कुची। तो हमने इसको रिटायर कर दिया, चला गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बचे हुए पार्टनर है, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग का मतलब होता है बचे हुए पार्टनर। रिमेनिंग का क्या मतलब होता है, बचे हुए पार्टनर। बचे हुए पार्टनर की न्यू रेशियो पूछ रहा है। मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने हमें बताया कि इसका शेयर ये कैसे खाएंगे, नहीं बताया। क्या क्वेश्चन ने बताया इसका बचा हुआ शेयर ये दोनों मिलकर कैसे लूटेंगे, नहीं बताया। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट है। अब जरा ध्यान से सुनो, अब मैं बताऊंगा। लिखो, लिखो न्यू रेशियो ऑफ, किसकी न्यू रेशियो, बचे हुए पार्टनर की। तो लिखो न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स क्या होगी, ध्यान से सुनो। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन कुछ नहीं बताता, और हमें क्या निकालनी है, हमें न्यू रेशियो निकालनी है। किसकी निकालनी है, बोर्ड पे देखो, किसकी निकालनी है, बोर्ड पे देखो इधर, ए और बी की निकालनी है। क्यों, क्योंकि बेचारा सी तो गया। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं सी को नीचे से भी गायब कर दूं, वो तो चला गया, हटाओ इसे। सी गया, समझ में आई बात। कौन रह गए, अमिताभ बच्चन, मतलब कि ए बी। कौन रह गया, अमिताभ बच्चन रह गया। अब मुझे बताओ, बचे हुए पार्टनर तो ये हैं दो, इनके रेशियो पूछिए क्वेश्चन ने। अब अगर इनके रेशियो पूछिए और क्वेश्चन ने हमें कुछ बताया तो है नहीं, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होएगा तो देखो जो न्यू रेशियो होगी रिमेनिंग पार्टनर की, वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब पहले कितना मिल रहा था, 1/2 2/5, अब भी वही मिलेगा। लेकिन ये वाली मत लिखना, एलसीएम वाली लिखना जो मैंने एलसीएम लेकर बताई है। तो क्या हो गई रेशियो, लिखो न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज सेम। सेम मतलब लिखो दैट इज A:B, क्या आ गई रेशियो, 5:4। ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब जाकर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें पेपर में मिलेंगे पूरे के पूरे 1 नंबर, है ना, 1 मार्क्स के हिसाब से आता है ये। हाँ तुम सोच रहे होंगे 1 मार्क्स के हिसाब से तो इसमें बहुत टाइम लग गया। भाई तुमने टाइम ही क्या लगाया, जरा अपने रजिस्टर में देखना, तुमने 2-3 लाइनें लिखी हैं बस, है ना। सारा टाइम किसने लगाया है, मैंने लगाया है समझाने में। तुमने कुछ नहीं करा, मैंने करा है, ठीक है।
तो बिल्कुल नया नया चैप्टर है, पहला पहला क्वेश्चन है, इसलिए है ना। धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी, फिर तुम ऐसे ऐसे 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर डालोगे। 15 मिनट में कितने क्वेश्चन कर डालोगे? कम से कम 15। तो देखो नोट कर लो इसको, न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज सेम। अब से ये बात याद रहेगी ना, मैं सामने तुमसे कभी भी पूछ सकता हूं कि जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो न्यू रेशियो क्या होती है, तो तुम्हें बताना है न्यू रेशियो इज सेम। न्यू रेशियो इज सेम, न्यू रेशियो क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन एलसीएम के बाद वाली, ना कि एलसीएम से पहले वाली। समझ में आई बात?